हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। और अगर कोई आपको कंप्लेंट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने क्या किया था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, रूट्स के जो नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं ये भी बताया था। और रूट्स और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके रिलेशंस क्या है इसके बारे में भी बात की थी, वो समझा के आपको दिया था। मैं रिवाइंड करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा ये रूट्स हमने कंसीडर किए थे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए याद करो। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लीकेशन अगर लिया तो वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट आगे वाले जो क्वेश्चंस 2.5 में है इसमें आपको यूज करना है। तो वन बाय वन जो क्वेश्चंस है हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चंस एक्टिविटी के बेस पे है और एक्टिविटी बच्चों ने करनी जरूरी है। इसमें जो बॉक्स दे रहे थे वो क्वेश्चन पढ़ना खाली, इसमें रियल नंबर है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, एडिशन रूट्स का क्या है, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पहले क्वेश्चंस में आपको 2.5 में दिए हैं। तो वो आप कंप्लीट करो और अभी नहीं किया तो भी चलेगा। ये पूरा होने के बाद आपको आइडिया आएगी, तभी जाके आपको क्या करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें करना क्या है ये मैं पहले बताता हूँ आपको। इसमें आपको a b c, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट की, उसको डेल्टा ही बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें a b c की वैल्यू कंपेयर करके निकालना है। नहीं तो कंपेयर किससे करना है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के साथ ये कंपेयर करना है, a b c की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग। स्टार्टिंग ऐसे ही कर सकते हैं आप, कंपेयरिंग this equation with ax square प्लस bx। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिखने जा रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो है, ये दिया वाला इक्वेशन है पहला क्वेश्चन, और ये जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखो a इक्वल टू, यहाँ पे 1 आपको मिलेगा, b इक्वल टू यहाँ पे 7 है और c इक्वल टू -1 है। अभी डेल्टा मैंने पहले बता दिया था, डिस्क्रिमिनेंट उसको डेल्टा ही बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो पूरी वैल्यू है उसको डिस्क्रिमिनेंट, याद रखो एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट बोले तो क्या करना है वगैरह याद आना चाहिए, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डेल्टा ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये जो वैल्यूज है वो पुट करके हम निकालेंगे। देखिए b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b हियर, 7 स्क्वायर माइनस 4 into a, what is value of a, into -1, delta equal to, what is the square of 7, it is 49, minus into minus, it becomes plus, 4 into 1 it is again 4, so delta equal to
53। ओके, आखिर में डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 53 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर दिया है दूसरा, ट्वाइस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करना है। पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कंपेयरिंग इक्वेशन, ये लिखना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसको डाल के कैलकुलेशन करना है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे कंपेयरिंग 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 this equation with a y square। मैंने यहाँ पे y लिखा है क्योंकि जो इक्वेशन दिया है ये y वेरिएबल में दिया है। कभी भी जो इक्वेशन का वेरिएबल दिया है इससे ये कंपेयर करना है। a y square प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, a b c की वैल्यू आपको मिलेगी। तो a इक्वल टू यहाँ पे ट्वाइस है, b इक्वल टू -5 है और c इक्वल टू 10। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये पूरी जो वैल्यू जो a b c की यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 10, 25, यानी कि 5 स्क्वायर इज 25। डेल्टा इक्वल टू 25 minus 4 into 2, 8, 8 into 10, that is 80। delta equal to, what is the subtraction? Answer, it is minus। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आता है 80। चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं 80 माइनस 25, 55। तो यहाँ पे -55। यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -55। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। सेम लिख रहा है यहाँ पे कंपेयरिंग। यहाँ पे आप ये करो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे लिखना है। बाद में यहाँ पे ये लिखने के बाद therefore a इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे a की वैल्यू है अंडर रूट 2। ओके, नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, b इक्वल टू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये जो वैल्यू है ये डेल्टा यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac में डालना है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 4। लुक एट द कैलकुलेशन, माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 into what is the value of c, 2 under root 2। यहाँ पे डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, इट इज 16। एक बार माइनस लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखो, 4 into 2 8 अंडर रूट 2 into अंडर रूट 2, द वैल्यू इज 2 means 8 into 2, it is 16 again। delta equal to 0। what is your discriminant, it is 0। लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे the value of discriminant is 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं
द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -5। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया है उसका 90% पार्ट तीसरे क्वेश्चन में करना है, और आखिर में वो डिक्लेयर करना है कि नीचे क्वेश्चन क्या है, या जो रूट्स हम निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो निकालेंगे उसका नेचर यहाँ पे आपको बताना है। नेचर क्या है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 90% पहले जो क्वेश्चंस किए थे प्रॉब्लम नंबर 2 में, तो वही करना है। तो सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे अंडर सॉल्यूशन हम लिखेंगे क्या किया था पहले क्वेश्चन में, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। नेचर फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है और उसका नेचर इस पे बताना है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0। पहले क्वेश्चन में ये किया था हमने, therefore a इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, b इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा, -4 आएगा, और c इक्वल टू +4, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। therefore डेल्टा इक्वल टू, वी हैव लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम ना, वी हैव डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके पहले प्रॉब्लम में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट करके क्या होता है, b स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1 और c की वैल्यू 4, -4 स्क्वायर इट इज 16, और यहाँ पे 16, 4 इंटू 4 16 और 4 स्क्वायर 16, डेल्टा इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, पहले दूसरे प्रॉब्लम में यही तक आपको सॉल्व करना था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो पहले हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होता है, ये रियल नंबर और सॉल्यूशन जो है रियल एंड इक्वल होते हैं। नेचर कैसा होता है, रियल एंड इक्वल। therefore the roots of quadratic equation are real and equal। ध्यान में रखिए, ये यहाँ पे लिखना जरूरी है। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आई है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आई है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। ये पूरा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हुआ है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 इज लाइक दिस, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करना है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले लिखा है यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, यहाँ पे ax वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन y वेरिएबल में है। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, स्टार्टिंग आपको यही करना है, ऐसे ही करना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे therefore यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी वहां पे -7 और c की वैल्यू यहाँ पे है 2।
अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट वी हैव, ऐसा लिखा तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर यानी कि -7 स्क्वायर माइनस 4 into what is the value of a, 2 into what is the value of c, it is again 2। a और c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो -7 स्क्वायर इट इज अगेन 49 माइनस साइन 4 into 2 8 8 into 2 it is 16। डेल्टा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 49 माइनस 16, 9 से 6 गए 3 और 3 यानी कि 33। डेल्टा की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या है 33, और ये 0 से ग्रेटर है, तो देयरफॉर कंडीशन सेकंड है, वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, तो द रूट्स ऑफ द quadratic equation are real and unequal। समझ में आया? डेल्टा की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ऊपर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ द रूट्स का नेचर जो है रियल एंड अनइक्वल। द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 3। इट इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर करना है, कोई चेंज नहीं है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, और a b c की वैल्यू फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, और जो वैल्यू आती है, तो ये जो वैल्यू आती है उससे आप ये नीचे जो है वो नीचे लिखना है। तो देखते यहाँ लिखना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm plus c equal to 0। Therefore, what is the value of a here? Value of a is 1, value of b is 2, and value of c is 9। Okay, we have, यहाँ पे लिखिए we have, आप को जानते हैं we have डेल्टा और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बार बार लिखो क्योंकि आपको याद रहता है। हमेशा अगर आपने लिखा तो वो आपका भूल नहीं जाते आप, तो ठीक है। यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी है यहाँ पे 2 वैल्यू है बी की, -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे अगेन 1 है, इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, इट इज 9। ट्वाइस स्क्वायर इट इज 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 इट इज -36। डेल्टा इक्वल टू -32। अभी देखिए पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यहाँ पे थोड़ी सी अलग वैल्यू आई है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से नीचे यानी कि लेस देन 0 आई है, -32 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे द नेचर ऑफ द रूट्स क्या लिखना है, द नेचर ऑफ द रूट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूं द नेचर of the root of a quadratic equation are not real। पहले हम 3 कंडीशन जो थे इसमें पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से कम है, तो क्या होता है, तो ये रूट जो होते हैं उसका नेचर जो होता है वो नॉट रियल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चंस तैयार किए। 2 क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर करना है। सेकंड में थोड़ा सा डेल्टा की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे आधारित हम कंक्लूड करते थे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल अनइक्वल है, नॉट रियल है। ये
हमने देखा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हेलो, अभी प्रैक्टिस से 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो रूट्स दिए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म गेन करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, अगर दो रूट आपको दिए हैं, सपोज अल्फा और बीटा, हमने पहले देखा था अल्फा और बीटा, ये अगर रूट दे तो इक्वेशन फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो अल्फा एंड बीटा अगर दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अपने थ्योरेटिकल में ये पढ़ाई होगा। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि दो रूट्स यहाँ पे लिए 0 और 4, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मेट आपको चेंज करना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसा करेंगे, आप रिकॉल करो आपकी मेमोरी। यहाँ पे दो रूट्स, उसका एडिशन अगर किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है याद करो, तो उसकी वैल्यू है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो उसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन roots are 0 and 4. Let alpha equal to 0 कंसीडर करना है और बीटा इक्वल टू 4। आप क्या करो, अल्फा और बीटा जो रूट्स दिए हैं उनको अल्फा और बीटा कंसीडर करो। इसीलिए क्या होता है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है। और आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4 क्या होता है, इट इज अगेन 0। तो अल्फा इंटू बीटा 0 है और अल्फा प्लस बीटा 4 है। देयरफॉर यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 यानी कि 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now come to the problem number 2. Roots are given 3 and minus 10. सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3। जो रूट्स दिए अल्फा इक्वल टू, पहला दिया वाला अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू जो माइनस 10 दिया है वो। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है 3 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 7, सीधा कर सकते हैं। और यहाँ पे और जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जब अल्फा और बीटा यहाँ पे रूट्स है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 निकाली। अभी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इंटू -10, इट इज नथिंग बट -30। ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट करना है। तो क्या होता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 7 है, माइनस माइनस 7 एक्स एज इट इज लिखो, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, इट इज -30 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉर्टिंग करो, x प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ गिवन रूट्स 3 and -10। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे जो रूट्स है हाफ और माइनस हाफ दिया है। तो मैंने कैलकुलेट किया है, दो स्टेप यहाँ पे है खाली। तो क्या है, लेट अल्फा इक्वल टू हाफ, बीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अल्फा प्लस बीटा हाफ माइनस हाफ, इट इज 0। अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू माइनस हाफ, इट इज -1/4। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू अगर पुट कर दी तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे है 0, और सी की वैल्यू जो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये 1/4 इक्वल टू 0। इसको ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं दिखता, तो इसीलिए क्या किया कि इक्वेशन को 4 में मल्टीप्लाई किया। 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 4x minus 1 equal to 0, और this is the required quadratic equations of these two roots। अब ये जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हमेशा एग्जाम के लिए आता है, इसीलिए थोड़ा विस्तार से उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे रूट्स दिए हैं 2 माइनस √5, ये पहला रूट दिया है, और दूसरा जो है 2 प्लस √5। ऐसे जो प्रॉब्लम्स है एग्जाम में आते हैं बच्चों, याद रखो। ये जो प्रॉब्लम्स है इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अंडर रूट का कैलकुलेशन में जो अंडर रूट की टर्म्स है तो उसको थोड़ा सा कठिन जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की तो ये आसान है। तो यहाँ पे जो दो रूट्स दिए वाले हैं 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5, तो यहाँ पे हमने जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो हिसाब से इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे कि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है, पहला रूट 2 माइनस √5, और बीटा इक्वल टू क्या है 2 प्लस √5। इसमें चेंज क्या है, इसमें साइन का चेंज है। तो अभी क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये जो रूट्स दिए हैं उसको आप क्या करना है, एडिशन करना है। तो 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5, इसका एडिशन अगर किया तो मैथमेटिक्स में 8 स्टेप्स किसी को भी पसंद आती है, माइनस √5 और प्लस √5, इट गेट कैंसल। तो यहाँ पे एक कैंसल हो सकती है, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 2 माइनस √5, एक पहला अल्फा की वैल्यू है और ये दूसरी 2 प्लस √5 बीटा की वैल्यू है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो उसको ब्रैकेट करो, 2 माइनस √5 पहले ब्रैकेट में ये वैल्यू है अल्फा की, और इनटू 2 प्लस √5। तो अभी देखो यहाँ पे, और मैं रिकॉल करता हूँ आपके मेमोरी को,
यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी जो ब्रैकेट्स होते हैं उसका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो फार्मूला है ये यहाँ पे यूज करना है। तो ये कौन से फॉर्मेट में आता है, ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इधर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इधर लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम्स है ये सिचुएशन में आ गया। तो ये दो ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं, तो इसकी लेफ्ट साइड क्या है, तो उसको भी लेफ्ट साइड कैसी होगी, देखिए अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस अंडर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस अंडर रूट 5 उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं आगे, देखिए क्या होता है 4 माइनस स्क्वायर और अंडर रूट ये दो टर्म अपोजिट है तो कैंसिल होती है, तो यहाँ पे आएगा -5 एज इट इज रहेगा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -1। यहाँ पे जो इक्वेशंस हमें होना है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, इसमें अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 4। तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे the required quadratic equation is x square minus 4x, वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 निकाली है तो यहाँ पे 4 निकाली है तो 4 यहाँ पे रखता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं चाहे तो एक स्टेप बढ़ाता हूँ इक्वल टू 0, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ required quadratic equations. When we provide two roots, then we conclude that x square minus 4x minus 1 equal to 0 is the quadratic or required equations. तो बच्चों पढ़ाई करो और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए।